हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बैंक के बारे में। यस, बैंक से रिलेटेड यहाँ पे चर्चा होने वाली है। ठीक है। एंड अगर देखा गया तो सबसे पहले क्लियर डिस्क्लेमर है कि आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम होने वाला है। ठीक है। खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, वो आपकी मर्जी। सो आप सभी लोगों को पता है बैंक में भी काफ़ी सारे प्रकार देखने को मिल जाते हैं। एंड इस वीडियो में बात होने वाली है दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। ठीक है। पहले अगर देखा गया तो शेयर मार्केट में काफ़ी गिने चुने ही स्मॉल फाइनेंस बैंक देखने को मिल जाते थे, हार्डली एक और दो। अभी अगर देखा गया वो नंबर ऑफ संख्या 6 तक हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम से पता चल जाता है कि जो बड़े बैंक्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि HDFC, ICICI, SBI, कोटक, इंडसइंड, एक्सिस, उस हिसाब से तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है नाम से हिसाब से पता चल जाता है कि छोटे बैंक है करके। सो इसी से रिलेटेड एक बैंक ने काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है एंड वो है दोस्तों AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। यस, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम लोग बात करें कैसा रहा है अभी तक का इनका परफॉर्मेंस, एंड उसके बाद हम लोग खबर के ऊपर आ जाते हैं। 5 दिन का परफॉर्मेंस 1.5% की तेजी, महीने भर में देखा गया तो कुछ खास रिटर्न्स नहीं, 6 महीने में देखा गया तो लगभग 20% से ज़्यादा स्टॉक यहाँ पे टूटा हुआ है तो मिड साइज़ का बैंक। साल भर में देखा गया तो कुछ खास नहीं, जितना कमाया था सब कुछ धुलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड देन 5 साल के डेटा की अगर हम लोग बात करें 2019 से लेकर अभी तक, तो पैसा तो डबल करके यहाँ पे दिया हुआ है। प्लस बीच में एक बार कॉर्पोरेट एक्शन भी हो चुका है, बोनस स्प्लिट जो हम लोग कहते हैं वो भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अभी तक अगर देखा गया लॉन्ग टर्म वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है, जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है उनको तो परेशानी तो यहाँ पे होगी क्योंकि शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट में हमेशा ये परेशानी होती है। सो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें दोस्तों तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट, कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एम टू बिकम यूनिवर्सल बैंक इन अपकमिंग 3 to 5 ईयर्स। यस, अभी यूनिवर्सल बैंक क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझेंगे। बट एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या बात बोली है और कब ये चीज़ के बाद बोली है तो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एक कोशिश कर रहा था, किस चीज़ के चलते, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ उनका मर्जर यहाँ पे होने वाला था एंड RBI ने उनको यहाँ पे अप्रूवल दे दिया। एंड वो अप्रूवल रिसीव होने के बाद ही यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंपनी ने इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया कि उनका लक्ष्य है कि यूनिवर्सल बैंक बनेंगे या फिर आप कह सकते हैं फुल स्केल बैंक बनेंगे। मतलब हर किस्म का जो लोन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है वो ये कंपनी हम लोग को प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलेगी, ये बैंक प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलने वाली है। ठीक है। तो ये एक पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है एंड इनका टारगेट है कि ये जो अचीवमेंट है आने वाले 3 से कम 3 मतलब जल्दी से जल्दी 3 साल, वरना मैक्स टू मैक्स 5 साल लग सकते हैं, उसके बाद ये भी बैंक एक बहुत बड़ा बैंक यहाँ पे बन सकता है। ये पॉइंट भी उन्होंने बताया है। देन अभी फिलहाल तो अगर कंपनी ने यहाँ पे बताया कि अभी इनका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, तो इस ईयर की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी ने पहले तो कहा है कि भाई जो ये मर्जर यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है उसको स्टेबलाइज यहाँ पे करेंगे। ठीक है। आप सभी लोगों को पता ही है इस चीज़, ये जो चीज़ें होती है काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहती है और इनको फुलफिल करने के लिए तो टाइम यहाँ पे लगेगा। सो उसके ऊपर ही इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहने वाला है। ये बात खुद कंपनी के जो MD CEO है मिस्टर अग्रवाल जी, उन्होंने यहाँ पे बात बोली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कंपनी ने ये भी कहा है कि ये जो हम लोग को फिनकेयर इनके साथ जो मर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है। सो ये पूरा जो इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होने के लगभग आप 1 साल तो पकड़ कर ही चलिए, कम से कम 9 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगेगा, 12 महीना, ये पॉइंट उन्होंने कहा है। और 1 अप्रैल से इसके हम लोग को शुरुआत होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट जो वाला पॉइंट है वो ऑलरेडी हम कवर यहाँ पे कर चुके हैं कि इनका जो खास करके जो फोकस यहाँ पे रहने वाला है वही नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में यूनिवर्सल बैंक बनने का। एंड उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं जो कंपनी है 28 साल पुरानी कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है और अभी तक कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है और अल्टीमेट उनका डेस्टिनेशन वही है, बैंकिंग लाइसेंस यूनिवर्सल फॉर्म में आगे लेके जाने का। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो कुछ चीज़ें उन्होंने रिपीटेडली यहाँ पे बोली हुई है। ठीक है, उसको हम लोग नहीं कवर करेंगे। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से कि मर्ज होने के बाद, ठीक है, मर्ज एंटिटी की अगर हम बात करें तो कंपनी लगभग हम यहाँ पे कह सकते हैं 1.8 लाख करोड़ तक इनका हम लोग को बिजनेस मिक्स यहाँ पे क्रॉस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो कंपनी का कंबाइंड परफॉर्मेंस रहेगा, जो कस्टमर बस कितना हो जाएगा, कंबाइंड कस्टमर बेस 1 करोड़ के आसपास। ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 43,500 एम्प्लॉयज़ इनके साथ हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी हम लोग को 25 स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। डिपॉजिट बेस की बात करें तो लगभग 90,000 करोड़ का डिपॉजिट बेस। एंड बैलेंस शीट साइज की बात करें तो 1.25 लाख करोड़ की बैलेंस शीट देखने को मिलेगी एज पर द
प्रीवियस ईयर अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करें 23 तक। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं मर्ज एंटिटी का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हम लोग को देखने को मिल जाएगा एंड इसी चीज़ के चलते कंपनी आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो डेफिनेटली अभी की जो हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे रहेगी वो तो टू इंटीग्रेट द डिपॉजिट फ्रेंचाइजी, उसी के ऊपर कंपनी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो कि आखिरी पॉइंट कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ पे कहा है कि अभी इनका उसके बाद का जो मर्ज एंटिटी का जो फोकस रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो ब्रांचेस है उसमें मैक्सिमम यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड वो प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल करके रखेंगे एंड कस्टमर की अगर हम लोग बात करें, पब्लिक की अगर बात करें तो उनका ट्रस्ट गेन करने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी के जो MD CEO है उनको पूछा गया कि कैपिटल रिक्वायरमेंट की कोई ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर मर्जर, तो उन्होंने कहा कि इतना कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी फ़िलहाल कंपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एटलीस्ट अपकमिंग 1 to 1.5 साल की अगर हम लोग बात करें तो एंड कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कंपनी अगर 20% से भी ग्रो कर दी है तो भी कोई इनको ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। अगर कंपनी की कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कार की अगर हम लोग बात करें वो भी 20.8% तक हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली इस मर्जर का फ़ायदा EU स्मॉल फाइनेंस बैंक को ज़रूर यहाँ पे हो सकता है एंड लॉन्ग रेंज में ये भी एक यूनिवर्सल बैंक यहाँ पे बनते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अपकमिंग 5 ईयर्स तक का टारगेट वो लेकर चल रहे हैं। तो EU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बाकी और भी 5 बैंक देखने को मिल जाते हैं। एक है इक्विटेस, देन उज्जीवन, उत्कर्ष, देन ISAF की बात करें एंड सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये हम लोग को और 5 बैंक देखने को मिले हैं। और इन 5 में से अगर देखा गया तो एक ही बैंक का परफॉर्मेंस ठीक रहा है रिटर्न्स के हिसाब से, वो है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। बाकी सूर्योदय की अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल मैक्सिमम परफॉर्मेंस 38% डाउन ही है। उत्कर्ष भी इतना कुछ खास नहीं, उज्जीवन भी खास नहीं, ISAF की बात करें सब कुछ लाल में ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो EU स्मॉल फाइनेंस बैंक देखा गया तो अभी तक के इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा ही दिखाया है और अभी ये स्मॉल फाइनेंस बैंक कैटेगरी से बाहर आने की कोशिश करने वाले आने वाले नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स तक। देन अगर देखा गया दोस्तों तो कंपनी का जो लोन का ही बिजनेस देखने को मिल जाता है, तो रिटेल बैंकिंग के ही ऊपर इनका ज़्यादा फोकस रहता है जो कि 74.3% तक का कंट्रीब्यूशन करवाता है। ट्रेजरी की बात करें तो 13.8 एंड होलसेल बैंकिंग जो कि रिस्की होता है वहाँ पे 9.5% का कंट्रीब्यूशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग रिटेल बैंकिंग की अगर हम लोग बात करें जो कि इनका मेन कोर बिजनेस है, ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते हर कोई जो बड़ी बैंक बनी वही इसी चीज़ के चलते बनी है। तो रिटेल में अगर आप देखोगे तो व्हील्स के हिसाब से 30% है। MSMEs की बात करें तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 28 से 30% का बिजनेस हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। बिजनेस बैंकिंग की बात करें तो 10% एंड बाकी 16% में हम लोग को इनका लोन बुक यहाँ पे स्प्रेड होते हुए देखने को मिल चुका है अगर हम लोग रिटेल बैंकिंग की बात करें तो। देन अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो ऑलरेडी जो बाइफर्केशन था रिटेल, होलसेल, ट्रेजरी, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख चुका हूँ। कंपनी के मार्केट साइज़ की बात करेंगे तो 38,000 करोड़ के आसपास का रफली मार्केट कैप देखने को मिला। एक ज़माने में हम लोग इसको देखा था तो 20,000 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा था। पीयर सेगमेंट की बात करेंगे ऑब्वियसली बड़े बड़े बैंक देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक तो आपको टॉप नंबर में तो देखने को यहाँ पे नहीं मिलेंगे। देन कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो पिछले 3 साल से या फिर जहाँ से शुरू हुए तब से अभी आप देख सकते हो कंपनी का नेट प्रॉफिट 50, फिर 80, फिर 90, फिर 140, फिर 200, 800, फिर बीच में 200, 300, 600, फिर 4 डिजिट में देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अर्निंग्स, मतलब EPS की बात करें तो 13 का EPS हम लोग को देखने को मिला था जो कि बाद में थोड़ा सा नीचे गिर के 9 का, फिर 10 का, फिर वापस 15 का, फिर उसके बाद 23 का EPS, फिर उसके बाद वापस गिरावट एंड ऐसा करते करते अभी कंपनी वापस अपने पुराने EPS 23 के करीब आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं EU स्मॉल फाइनेंस बैंक का अभी तक का जो परफॉर्मेंस रहा है वो ठीक ही परफॉर्मेंस रहा है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो बैंक्स के पास ज़्यादा वैसे तो प्रमोटर की होल्डिंग होती नहीं है, 25% ही प्रमोटर के पास है, 41% FIs के पास है, DIs की बात करें तो 20% एंड पब्लिक की बात करें तो 12.5% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस मैनर में हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो EU स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आप चाहो तो इस बैंक को जरूर फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में अभी तक इसने ही एंड इक्विटास ने ही अच्छा परफॉर्मेंस फिलहाल तो यहाँ पे दिखाया। इसका अर्थ नहीं कि बाकी के बैंक्स खराब हो गए करके, बट हाँ ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसमें जो रिस्क होती है वो बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाती है। जब भी गिरावट होगी एकदम भूकंप यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे चेक करोगे कोविड का जो समय था लिटरली बैंक मतलब एकदम ही धाराशायी हो चुकी थी, 50-60% तक क्रैश यहाँ पे हो जाता है। तो छोटे बैंक से तो आपको पता ही, छोटा बैंक मतलब छोटा ही कंपनी की ये मतलब साइज़ की एक कंपनी है, तो उसी के हिसाब से हम लोग को बड़े बड़े करेक्शन देखने को मिल जाते हैं। इसका अर्थ नहीं कि कंपनी खत्म, अगर ऐसा होता है तो कंपनी कमबैक करके यहाँ तक होती ही नहीं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। पी की भी अगर बात करें तो 24 के आसपास का पी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो कंपनी काफ़ी अगर देखा गया तो अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा चुकी है, कॉर्पोरेट एक्शंस भी अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखा चुकी है। देन बैंक निफ्टी में भी इनको यहाँ पे बीच में जगह मिली थी, ठीक है। आज भी ये बैंक निफ्टी के हम लोग को पार्ट्स में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक के हिसाब से अगर देखा गया तो ई स्मॉल फाइनेंस बैंक को आप जरूर रडार के ऊपर रख सकते हो। एंड
खास करके देखिए कोई रिकमेंडेशन तो नहीं होता है, इस चैनल के ऊपर आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे कि कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि भाई 3 से 5 साल हमें लगेंगे बड़ा बैंक बनने के हिसाब से, ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप लोगों ने विचार करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग सिर्फ खबर देखते हैं, निवेश करते हैं और 3 से 5 महीने की होल्ड करने की बात करते हैं, तो भाई वो महीने की बात नहीं कर रहे हैं, वो ईयर्स की बात कर रहे हैं कि आने वाले 3 से 5 साल, चलो 5 साल की बात करें तो अपने आप को बड़ा बैंक बनाने का विचार यहाँ पे कर रहे हैं। एंड अगर उसमें सक्सेसफुल है तो डेफिनेटली ए स्मॉल फाइनेंस बैंक में अच्छे रिटर्न्स भी बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।